स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो जेएसएससी, सीजीएल और एलडीसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर विश्वविद्यालय, दूसरा इंदिरा गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अबुल कलाम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। यह भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा है, तो भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर नई दिल्ली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध, ऑप्शन डी है अशोक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है ना, परम 8000। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर याद रखिएगा, कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मुख्य रूप से हार्डवेयर के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस आते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सारे के सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 9 तक के की क्या कहलाती है? ऑप्शन ए न्यूमेरिक की, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी लॉजिक की, ऑप्शन डी साइन की। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। हार्डवेयर को ही कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट कहा जाता है, क्योंकि वह हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे और इसे हम कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम का, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वह या तो हार्डवेयर के बने होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के बने होते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को या कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा जो है वो डाटा। पूरा कंप्यूटर सिस्टम 3 भागों में बटा होता है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या है, डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है या बताता है
उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा यानी डाटा के समूह को, डाटा के सेट को कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कलेक्शन ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है। और वही अगर पूछा जाए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशों के सेट को क्या कहा जाता है? अनुदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा प्रोग्राम, है ना। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा के समूह को इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल करता है? ऑप्शन ए वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज, एल्गोरिदम्स, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है? वैसे कार्य जो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे हैंडल नहीं कर पाता है, वैसे कार्यों को हैंडल करने का काम यूटिलिटीज करता है। और यूटिलिटीज क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसे क्यों बनाया जाता है? इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर के कार्यों को करने में आसानी हो सके और अशुद्धियां दूर किया जा सके, और जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो विभिन्न कार्य हैं उन विभिन्न कार्यों को आसानी से संपादित किया जा सके। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी पैकेज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर के द्वारा डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी पैकेज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोग्रामर, ऑप्शन बी कंप्यूटर साइंटिस्ट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट डेवलपर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दशमलव, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी बाइनरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं ना। अगर बाइनरी नंबर की खोज या आविष्कार किसने किया था, ये आपसे सवाल पूछें तो इसका आंसर होगा गोटफ्राइड लेबनीज। गोटफ्राइड लेबनीज को बाइनरी नंबर का आविष्कारक माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर पैकेज। यानी कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में जो प्रोग्राम मिलते हैं उसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, इसके अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम आते हैं ऑफिस के अंतर्गत, जैसे MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS आउटलुक, है ना। तो कंप्यूटर के उपयोग के लिए जो बाजार में प्रोग्राम मिलते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवाल। जल्द ही मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।